मिडल ईस्ट हाई अलर्ट पर है, बॉइलिंग पॉइंट पर है, क्योंकि यूएसए इजराइल ने दोनों ने मिलकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर कर दी हैं। क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट, F-13, F-16, F-15 बताया जा रहा है बहुत बुरी स्ट्राइक्स की जा रही है। एंड उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन करनी शुरू कर दी है। इंडिया ने, दुनिया की वेरियस एम्बेसीज ने, कहा है कि ईरान को छोड़ दो। इंडिया ने भी कहा है, अपनी एडवाइजरी जारी करी है कि ईरान में जो भी इंडियन है ईरान को छोड़ दीजिए, इजराइल को छोड़ दीजिए। इसी बीच एक और न्यूज निकलकर सामने आ रही है, ईरान इजराइल वॉर ब्लास्ट नियर आयतुल्ला अली खामिनेई ऑफिस वेयर द ईरान सुप्रीम लीडर नाउ। वहीं इजराइल का क्लेम है, इजराइल से इट टारगेटेड खामिनेई पोजिशनिया इन यूएसए बैक्ड स्ट्राइक इन ईरान। तो यहां पर इजराइल का कहना है कि हमने खामिनेई एंड पेजेश्किनिया दोनों को हिट किया, टारगेट किया, बट यहां पर ये चीज कंफर्म नहीं है। एंड मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि अब वॉर चल रही है, यहां पर सोशल मीडिया पर भी एक बहुत हाई इंटेंसिटी वॉर चलेगी। क्लेम्स किए जाएंगे बट कंफर्मेशन तभी पता चलेगी जब कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, या फिर इजराइल की तरफ से या फिर यूएसए की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म किया जाएगा कि हमने खामिनेई को एलिमिनेट कर दिया। बट यहां पर बहुत तेजी से खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इजराइल के जो मेन स्ट्रेटेजी रहती है ना, इनका रहता है कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर दो। यूएसए इजराइल ईरान वॉर हैज इरानियन डिफेंस मिनिस्टर आमिर हत्तामी बीन किल्ड इन अटैक। तो ये है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर। एंड बताया जा रहा है जो पहली वेव आई थी यूएसए इजराइल की तरफ से, उन पर सबसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है ईरान के, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। बट हमको धीरे धीरे पता चलेगा उसके बाद से ईरान ने यूएसए बेसिस पर इजराइल पर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं। ईरान ने, ये देखिए आप खबर देख सकते हैं, ये आर्टिकल, ईरान लॉन्च ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फॉर एक्सप्लोजन हर्ट इन दोहा अबू धाबी। ये सिर्फ कतर में नहीं हो रही, इजराइल में भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देखी गई हैं। वहां पर सायरन लगातार बज रहे हैं। मैं आपको अगर एक सिटी हो तो मैं आपको बताऊं, पूरे इजराइल में अभी हाई अलर्ट है। जहां जहां पर यूएसए के मिडिल ईस्ट में बेसिस है वहां पर हाई अलर्ट है, सायरन बज रहे हैं। यहां पर आप पिक्चर्स देख सकते हो कि कैसे यहां पर इतना स्मोक का क्लाउड है। ये बताया जा रहा है बहरीन की ये पिक बताई जा रही है, जो कि यूएसए का 5th फ्लीट का बेस है। यहां पर ही बताया जा रहा है कि यूएसए की आर्मी नेवी डॉक करती थी, इसको ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया गया है। उसके बाद ये शायद से अबू धाबी से पिक निकल कर सामने आ रहा है जो ये ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 7 कंट्रीज पर ईरान ने अटैक कर दिया, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल। 7 कंट्री जिन पर ईरान ने पहले कहा था कि जिन पर अभी हम उन पर अटैक करेंगे, जहां जहां भी यूएसए के बेसिस होंगे, कोई भी बेस होगा, उन पर अटैक किया जाएगा। एंड यूएसए के अभी बताया जा रहा है कि एयर बेसिस पर भी अटैक हो रहा है। इसको इंडियन मीडिया ने भी मैसिवली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान अटैक यूएसए नेवल बेस इन बहरीन, 5th फ्लीट हेडक्वार्टर टारगेटेड इन ऑपरेशन एपिक फरी, गल्फ कैपिटल ऑन हाई अलर्ट। मैं आपको अभी उसकी वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो ये है वो वीडियो, यहां पर ये आप देख रहे हो, शायद से ये क्रूज मिसाइल है या फिर ये कोई गाइडेड बॉम्ब ईरान की तरफ से प्लेस किया गया है। तो यहां पर आप एक्सप्लोजन देखना कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। तो ये बताया जा रहा है यूएसए के जो नेवल बेस है बहरीन में, उस पर ये जाकर मिसाइल गिरी है। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि ये कोई ईरान की न्यूक्लियर साइट है, उसको हिट किया गया है यूएसए इजराइल की तरफ से। कंफर्मेशंस आनी बाकी हैं, क्या इजराइल मीडिया एंड क्या ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो या फिर पेंटागन या फिर इजराइल की आर्मी, इजराइल की गवर्नमेंट क्लेम करती है, वो कंफर्मेशंस आनी बाकी हैं। बट एंड यहां पर हमारे रशिया आ चुका है। रशिया ने कहा ट्रंप शोड
ट्रू कलर, रशिया ऑन ज्वाइंट यूएसए इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान। तो देखिए ऐसी चीजें रशिया ने वेनेजुएला के टाइम भी कही थी कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। चाइना ने भी कही थी। बट अभी देखना होगा कि क्या ईरान को रशिया एंड चाइना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईरान बहुत हार्ड फाइट कर रहा है। ईरान फिर भी बैक फाइट कर रहा है। वेनेजुएला इतना पावरफुल नहीं था जितना ईरान पावरफुल है। तो देखने वाली चीज होगी, या फिर ये सिर्फ डिप्लोमेसी खेलते रहेंगे ट्रंप, यूएसए इजराइल, या फिर यूएसए आप कह सकते हो, ये अपना काम कर कर चले जाएंगे, अपनी रीजनल जो इन्फ्लुएंस खोआ हुआ था वो वापस ले जाएंगे। तो यहां पर पूरी दुनिया में इफेक्ट होगा, क्योंकि आप देखोगे कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो प्राइस काफी हद तक 30-40-20% तक तो नॉर्मली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इंडिया का इसके ऊपर पूरा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेल हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। एंड अभी तो हौतीज जो रेड सी में ऑपरेट करते हैं, हिजबुल्ला, ये आप देखोगे पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट एक पूरी वॉर में जाने वाला है, रीजनल वॉर में मिडिल ईस्ट जाने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।